Hello, Assalamu alaikum, my YouTube family. Hope all of you will be fine and enjoying your life. Today, Aisha is here with a new topic that is biotechnology. Did you ever wonder what is biotechnology and which processes are involved in making cheese, bread, yogurt, cheese we use in our daily life? How has biotechnology revolutionized our world? And how and what which type of role of biotechnology play in our daily life, homes, environment, etc. Application of the technology in the areas like engineering and medicine is called the technology. That is, use of living cells and organisms in products and processes that can improve the quality of life. जिंदा जानदारों और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करना कि इससे बनी नौ इंसान को फ़ायदा हो, इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि जीन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हदायत प्रोवाइड करती है कोई भी स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में असल में इसी जीन को आइसोलेट किया जाता है और इसको किसी ऑर्गेनिज़म में पुट किया जाता है ताकि इसकी कॉपीज़ तैयार की जाएं। और वो ऑर्गेनिज़म जिसके अंदर की हमने अपनी पसंदीदा जीन रखी होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। और जैसे जैसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म मल्टीप्लाई होता है वैसे वैसे वो हमें हमारी रिक्वायर्ड जीन की कॉपीज़ तैयार करके देता है। दिस इज़ द यूनिक प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू गेट द एक्वायर्ड things like vaccines, like proteins, like many hormones, etc. So guys, the organism that contains a foreign gene in its cells is called transgenic organism. वो जानदार जो कि अपने अंदर बैरूनी जीन का टुकड़ा रखता है उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, और जो हमने उसके इंसर्ट की हुई है उसके अंदर जीन, वो जितनी दफ़ा उसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे जैसे जानदार मल्टीप्लाई होगा, ट्रांसजेनिक जानदार जो है वो मल्टीप्लाई होगा, उतनी दफ़ा हमें वो डिज़ायर्ड प्रोटीन या प्रोडक्ट हासिल होगी। सो व्हाट वी नीड टू लर्न एट फर्स्ट दैट what type of animals और ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज फॉर दिस प्रोसेस। पर्टिकुलरली हम इस प्रोसेस के लिए क्यों यूज़ करते हैं साइंटिस्ट, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी इजी एंड ईजी टू ग्रो, इट्स वेरी सिंपल। और दूसरा ये है कि बैक्टीरिया के अंदर अपना एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। इसके अलावा एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं, उनको बहुत इजीली हम उसके साइटोप्लाज्म में से आइसोलेट कर सकते हैं। प्लाज्मिड क्या है, वो असल में कैरियर है, ऐसा कैरियर है जो कि लेटर ऑन हमारा फॉरेन जीन का जो पीस है उसको अपने अंदर इंसर्ट करके कॉपीज तैयार करेगा। इसको इजीली आइसोलेट किया जा सकता है और इसको इजीली दोबारा से अटैच भी किया जा सकता है। दूसरा ये कि प्लाज्मिड कैन द कैरी द अटैच फॉरेन जीन टू द बैक्टीरिया। इस तरीके से प्लाज्मिड जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो एक कैरियर होता है फॉरेन जीन के लिए। ठीक है। थर्ड नंबर पर ये कि बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। इट्स मीन्स जो हमें रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत फास्ट मिल जाते हैं, हम जो कॉपीज़ लेना चाह रहे हैं वो बहुत फास्ट मिल जाती हैं। So guys, what we need to learn later or next step, that is introduction of the gene into the bacterium, कि हम एक जीन को एक बैक्टीरियम के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके वेरियस प्रोसेसेस हैं और वेरियस स्टेप्स हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना होता है, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और आइसोलेशन करते हैं उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की जिसकी कि हम कॉपीज़ तैयार करना चाह रहे हैं। एक पर्टिकुलर एंजाइम या सीजर्स बायोलॉजिकल यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस के लिए, जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेल से सेपरेट करते हैं, या फिर उसकी जो पूरी चेन है उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर साइड से ही उसको सेपरेट किया जाता है, कट लगाए जाते हैं बायोलॉजिकल सीजर्स के ज़रिए से। और वो जानदार जो कि हमें डोनेट कर रहा है पर्टिकुलर जीन, उसको हम कहते हैं डोनर ऑर्गेनिज़म। और सेम ऐसे ही जैसा कि हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया, बिल्कुल ऐसे ही हम जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा होता है किसके अंदर, बैक्टीरियम के अंदर, उसको एक ख़ास स्पेसिफिक साइड से बायोलॉजिकल सीजर्स के लिए से एक ख़ास साइड से कट किया जाता है ताकि लेटर ऑन हम उसमें अपनी डिज़ायर्ड जो जीन है वो पेस्ट कर सकें या लगा सकें और एक वो बिल्कुल वैसे ही
पर्टिकुलर साइट के ऊपर उसको पेस्ट करना बहुत कंपल्सरी होता है, अदरवाइज़ हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमने फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन जीन को हमने सेपरेट किया। दूसरी तरफ हमने देख सकते हैं आप कि हमने बैक्टीरिया सेल में से सर्कुलर डीएनए को बाहर निकाला और उसको बायोलॉजिकल सीजर में कट किया। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि हम देख सकते हैं कि हम सर्कुलर डीएनए के अंदर हमने वो पर्पल कलर का अपना डीएनए का पीस डाला, जिसकी कि हम कॉपीज़ तैयार करना चाह रहे हैं। आइसोलेटेड वेक्टर और हमारा डिज़ायर्ड पीस ऑफ जीन जो है, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं या मतलब वो उसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाते हैं बायोलॉजिकल लाइगेज के ज़रिए से, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। जब रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस बैक्टीरिया सेल में रखा जाता है तो अब हम उसे बैक्टीरिया सेल नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट, या फिर हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम, क्योंकि उसके अंदर हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। अब ये genetically modified bacterium, as it starts dividing and produce a bacterial colony, every time bacterium of the colony contain a copy of the gene of the desired protein. When bacterial colony grows, it starts making proteins under the instructions of the inserted gene. इट मीन्स कि जितनी दफ़ा बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उतनी दफ़ा हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो भी साथ मल्टीप्लाई कॉपीज़ हमें साथ साथ प्रोवाइड करता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट में कोई भी चीज़, आया वो इंसुलिन है, वैक्सीन है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको कि हम इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप ऑल ऑफ़ यू हैव एंजॉयड दिस टॉपिक। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर पेशेंस एंड फॉर यू वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, subscribe the channel and like the videos. Thank you.